पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन किस में होता है। प्रोटीन एक तरह की न्यूट्रिएंट है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स जो है वो बनते हैं नाइट्रोजन से। किससे? नाइट्रोजन से। और हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कितनी रिक्वायरमेंट है ये तो आप सबको पता है। मिल्क पीने के लिए बोलते हैं, वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलते हैं, दालें खाने के लिए बोलते हैं, पल्सेस वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपकी बॉडी में क्या आ जाए, प्रोटीन्स आ जाए। ठीक है, और प्रोटीन्स आना मतलब हमारी बॉडी में किसका आना, नाइट्रोजन का आना, क्योंकि नाइट्रोजन, बहुत सारे नाइट्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक है जी, और अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब देखिए एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन होता है पर हम उसे डायरेक्ट सांस लेके अपनी बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन होता है पर प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसके पहले एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो नेचुरली होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में टोटल नाइट्रोजन होती है बेटा 78%, बहुत ज्यादा मात्रा है। ठीक है, अब 78% नाइट्रोजन जो है वो जाती है किसके अंदर, प्लांट्स की रूट्स के अंदर। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने रेड पेन से अभी मार्क किया। यहाँ पे जो रूट नोड्यूल्स है, ये रूट्स है, रूट्स के अंदर क्या होंगी, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स यानी कि गोले। ठीक है, मैं इसको मिटा देती हूँ, येलो कलर यूज करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये येलो ऐसे से गोल गोल क्या बन जाएंगे यहाँ पे, पूरे के पूरे नोड्यूल्स होंगे। जब थंडरिंग होती है, जब लाइटनिंग होती है ना, जब ये आसमान में आप देख रहे हैं बिजली चमक रही है, ठीक है, जब ये थंडरिंग होगी यानी कि बिजली चमकेगी, जब गड़गड़ होती है आसमान में, तब क्या होगा, जो बैक्टीरिया होता है एक, उसका नाम होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। ये एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही थंडरिंग हुई, इसने क्या करना है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेना है, N2 लेना है, और उसको जाके चिपका देना है कहाँ पे, इधर, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम्स मतलब क्या होते हैं, लेग्यूम्स मतलब पल्सेस, दालें। ठीक है, दालें जो आप खाते हैं ना, पल्सेस, राजमा, बीन्स, ये सब जो होता है, ये सारी क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं। इसके अलावा, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अलावा पीनट्स में भी होता है, क्लोव्स में भी होता है। ठीक है, तो ये सारे कंटेन करते हैं रूट नोड्यूल्स, और सब में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन आके फिक्स हो जाती है जब थंडरिंग होती है। ठीक है, अब थंडरिंग हुई, प्लांट्स के अंदर क्या आ गया, नाइट्रोजन यहाँ पे पड़ गया। अब वो नाइट्रोजन कौन खाएगा, अब वो प्लांट कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे या ह्यूमन बींग्स खाएंगे। तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, अब नाइट्रोजन, क्या आ जाएगी, नाइट्रोजन आ गई। समझ रहे हो, जो इसने फिक्स करवाई यहाँ पे वो हमारे अंदर आ गई। अब वो नाइट्रोजन जो है वो किसके अंदर आ जाएगी, प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर। अब जब एनिमल डाई करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको कौन खाएगा, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन बोलते हैं, राइट। अब एमोनिफिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपका जो नाइट्रोजन है, जो प्लांट की या एनिमल की बॉडी में था, जब वो मर गए, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। किस में, एमोनिया में, जिसको हम बोलते हैं NH4। ठीक है, ये बन जाएगा, यानी कि N2 से बन गया अब क्या, NH4। N2 से क्या बन गया, NH4 बन गया, राइट। अब NH4 बन गया, इसका नाम होता है अमोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, एमोनिया से क्या बनेगा, नाइट्रेट्स। ठीक है, क्या बनेगा, नाइट्रेट्स। एमोनिया से बनेगा नाइट्रेट्स, जिसको बोलते हैं NO2। ठीक है, और नाइट्रेट्स के बाद बनता है नाइट्राइट्स, NO3। ठीक है, NO2 बनेगा। एमोनिया के बाद एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो आपका अमोनिया से क्या बना देगा, नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट से क्या बना देगा, नाइट्राइट से बना देगा नाइट्रेट्स को। ठीक है, NO2 से NO3 बन जाएगा। फिर NO2 से NO3 बनने के बाद वापस क्या बन जाता है,
N2 गैस बन जाती है। क्या बन जाती है? एटमॉस्फेयर में फिर हवा में छोड़ दिया जाता है क्या? नाइट्रोजन। और वो कौन करता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। समझ में आया? समझ में आया आपको? ठीक है। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या काम था? नाइट्रेट से वापस क्या बना देना? नाइट्रोजन गैस बना देना। वापस एक बार ब्रशअप कर लीजिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कितनी होती है एटमॉस्फेयर में? टोटल 78%। वहां से राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि रूट नोड्यूल्स में आपके नाइट्रोजन को फिक्स करवाता है। फिर एनिमल्स ने, लाइक काऊ ने आपका नाइट्रोजन लिया तो उसकी बॉडी के अंदर आ गया नाइट्रोजन। अब वो काऊ जब मर जाएगी तो वो कहाँ पे आ जाएगा? सॉइल में आ जाएगा। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया थे, कुछ वॉर्म्स थे, कुछ फंजाई थे जिन्होंने उनकी बॉडी को क्या कर दिया? डिकम्पोज कर दिया। तो डिकम्पोजिशन के टाइम एमोनिफिकेशन होनी है उसकी। ठीक है। नाइट्रोजन जो था वो किस में बदल जाएगा? NH4 में, यानी कि अमोनिया में। फिर सॉइल में ही डीनाइट्रिफिकेशन होनी है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन होनी है। अमोनिया से नाइट्रेट्स बनने हैं, फिर नाइट्रेट से नाइट्राइट्स बनना है। ये सारा प्रोसेस जो है वो सॉइल के अंदर ही हो रहा है। ठीक है जी। सॉइल के अंदर ही कौन कर रहा है उसको? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रेट्स जो बने हमारे पास वो बन जाएंगे वापस कौन? NO2, यानी कि नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में। और वो कौन करेगा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक।